नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज फिर हम आ गए हैं स्टडी एंड टॉक्स में कक्षा 10 की विषय गणित कार्यपत्रक 40 को लेकर। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो कार्यपत्रक है ये हमारा रिवीजन है। अगर आपने अच्छे से बुक के क्वेश्चंस किए हैं तो आप इसको बड़ी आसानी से कर पाएंगे। अब हमारे पास सवाल है, इसमें एक ही प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित सारणी 50 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। माध्य साक्षरता दर का जैसे ही आएगा हमारे पास, तो हमारे को क्या करना है, माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये जो सारणी हमको ऐसे दिख रही है इसको हम खड़ी सारणी में बदल देंगे, बाकी कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम थोड़ा सा बनाते हैं खड़ी सारणी में इसको, फिर देखते हैं क्या होता है आगे। अब हम हमारे जो हमने पहले पढ़ा है उसको हम रिवाइज भी करते जाएंगे और सवाल को भी हल करते जाएंगे। देखते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि एफ और एक्स गुणा होते हैं। माध्य का जो जनरल फॉर्मूला है वो है माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ और एक्स गुणा होंगे। अब यहाँ पे तो वर्ग अंतराल में है, तो पहले हमें इसका वर्ग चिन्ह लेना पड़ेगा। इस वर्ग चिन्ह को मध्यमान भी कहते हैं और वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। हमारी बुक में इसको वर्ग चिन्ह से बोला हुआ है, तो मैं इसे वर्ग चिन्ह ही कहूँगा। ये है एक्स आई। ओके, ये वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, 35 एंड 45 दोनों को आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा वर्ग चिन्ह बनेगा। वर्ग चिन्ह का मतलब हुआ वह संख्या जो इन दोनों के बिल्कुल बीच में है। हमने दोनों को जोड़ा, 35 और 45, 80 80 में 2 का भाग दिया तो 40, मतलब वर्ग चिन्ह हमारा 40। ठीक है, और कैसे कर सकते हैं, जैसे जैसे आप सवाल करने लगेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। 45 और 55 के बीच में कौन है, 50। हम इस तरह से देख सकते हैं भाई 35 और 45 में 10 का अंतर है, तो वर्ग चिन्ह भी 10 का अंतर करते हुए बढ़ेंगे। 55 और 65 का 60, 65 और 75 के बीच में 70, 75 और 85 के बीच में 80 और 85 और 90 के बीच में आ गए हमारे 90। ओके, ये हमारा वर्ग चिन्ह आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स मतलब एफ और एक्स को पहले गुणा करना पड़ेगा, गुणा कर लीजिए। 40 को 3 से मल्टीप्लाई किया 120, 4 को 5 से गुणा किया 200, 12 को 6 से गुणा किया 720, 14 को किया 840, 10 को किया 800, 9 को किया 960। अब आप किस किस को जोड़ना है, सिग्मा एफ एक्स। ये एक सवाल अपने जस्ट इससे पहले वाली में आया है कि भैया सिग्मा का निशान किसके लिए आता है, एडिशन के लिए। उसने खुद ने कहा है 50 ने करा, मतलब एफ का जो जोड़ आएगा वो 50 आएगा। आपको इसमें समय खराब नहीं करना। सिग्मा एफ एक्स, इनको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, जोड़ करने के बाद क्या आता है वो देख लेते हैं। तो हमारा जोड़ आ गया है 3450। फॉर्मूले में रखेंगे हम माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई 3450 बटा 50 भाग दिया, 0 0 कट गया, आंसर आ गया हमारा माध्य 69। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जो माध्य आता है वो जनरली बीच की दोनों लाइन से किसी में आ सकता है, तो बीच की लाइन में आ रहा है तो ये हमारा आंसर ठीक है। ओके, ये विधि कहलाती है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। इसके बाद 2 विधियां और है, इनमें से एक विधि का नाम है कल्पित माध्य विधि और दूसरी है पद विचलन या पद विचलन विधि। तो अब हम कल्पित माध्य विधि से भी कर लेते हैं। ये सवाल वैसे यहाँ खत्म हो गया है, पर इसी सवाल के द्वारा हम 2 विधियां और समझ लेते हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ तक ठीक है। कल्पित माध्य विधि क्या है और पद विचलन विधि क्या है उसको समझना है, तो हम इसके आगे दोबारा कर रहे हैं इसको। ठीक है, इसी वीडियो में हम दूसरी विधि कौन सी विधि है, कल्पित माध्य से निकालना। कल्पित माध्य विधि क्या होता है इस विधि में, देखिए इस विधि में हम क्या करते हैं कि जब सवाल कुछ इतना बड़ा हो जाए कि जो वर्ग चिन्ह है उनकी वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है, और एफ आई से मल्टीप्लाई करने में एफ आई की वैल्यू भी ज़्यादा हो, ये वाली वैल्यू भी बड़ी हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एफ आई एक्स आई को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस वैल्यूज़ को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक माध्य मान लेते हैं। जैसे इसमें जो भी वैल्यू बिल्कुल बीच की है, 60 और 70 दोनों बिल्कुल बीच में, तो आप कोई सा भी एक ले लीजिए। मैंने 70 ले लिया है।
ठीक है। तो 70 मैंने इसका ले लिया है मीन, इसको हम कहेंगे एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य, ठीक है। a इक्वल टू 70। अब करना क्या है, di बराबर एक्स आई माइनस ए। हमें एक नई टेबल में एक नई चीज़ ऐड हुई है 70 में से, तो आप पहले की दीजिए 70 को। ऊपर वाले नेगेटिव होंगे, नीचे वाले पॉजिटिव होंगे। फॉर्मूला तो यही है, 40 में से 70 गए तो -30। और जनरली क्या होता है कि गलती कर देते हैं, इसलिए सबसे पहला काम आप ये कर लीजिए कि 70 के सामने 70 में 70 गए 0 और बाकी सब आपके पॉजिटिव में। अब क्या करना है, वही काम, एक्स आई की नई टेबल ये बनी है, तो एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गया -90, -80, -120, 0, 100, 140। अब नेगेटिव वालों को एक साथ जोड़ लीजिए, क्योंकि मुझे फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई डी आई। अब क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई डी आई। ये आ गया -1980, 170, ये हो गया 3290, ठीक है। और ये हमारे पास आ गए हैं प्लस के 240, किया तो माइनस का 50। अब क्या होगा, फॉर्मूला हमारा माध्य बराबर कल्पित माध्य। अब देखिए फॉर्मूले में एक नई चीज जुड़ गई है। क्या जुड़ा है, हमने यहाँ माइनस का ए किया है, तो जो पहले फॉर्मूला था उसमें प्लस का ए हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा जोड़ वही सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो क्या बात अपने समझ में आई कि जब मैंने ए को घटाया है तो यहाँ पे ए को मैंने पहले ही जोड़ दिया है। 70 ए इक्वल टू 70 एफ आई डी आई -50 अपॉन 50, 70 50 में से ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ माइनस, 50 का से 50 को डिवाइड किया 1, और ये आ गया हमारे पास 69। माध्य हमारे पास अब कितना आ गया, 69। तो ये हमने कौन सी विधि से निकाला, हमने निकाला है कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। चलिए अब इसी सवाल को हम तीसरी विधि से और करते हैं। उस विधि का नाम है पग विचलन विधि या पद विचलन विधि। वो विधि कब काम में ली जाती है, जब वर्ग चिन्ह में और बड़ी वैल्यूज हो, जैसे 40 की जगह 400 हो, 1000 हो, 1200, 1500, ये वाली संख्याएं होती है, तब होता है। तो हम इसी सवाल से इसको कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं पग विचलन विधि में क्या क्या स्टेप्स हैं। अब देखिए कि अब आगे अपने पास क्या आएगा। अब हम देख रहे हैं पग विचलन विधि, ठीक है। पग विचलन विधि में क्या करते हैं, ui नाम के एक और टेबल बनानी पड़ती है। ui में क्या होगा, ui इक्वल टू डी आई अपॉन एच, ठीक है। डी आई क्या है जो बता देते हैं आपको, डी आई हमारा एक्स आई माइनस ए, ओके। इसको हम डी आई, इस पूरे को हम डी आई बोल रहे थे, डेविएशन। चलिए क्या करना है इसमें, इसमें हमको h का भाग देना है। h क्या है, h हमारा वर्ग माप, h क्या है, वर्ग माप। देखिए हमारी बुक में इस h का नाम है वर्ग माप, इसको वर्ग अंतराल भी कहते हैं। कितना है, निम्न सीमा माइनस उच्च सीमा माइनस ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, मतलब 45 में से 35 गए तो वर्ग माप आया हमारा 10। ये विधि तभी काम करती है जब सभी में वर्ग माप सेम हो, ठीक है। इन सब में 10-10 का वर्ग माप है, तो यहाँ पे विधि काम में ली जा सकती है। ui बराबर डी आई अपॉन एच, डी आई में है 30, -30 है, 10 का भाग देंगे तो माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस का 1, 0, 1, 2। फिर वही काम क्या करना है हमको, हमें एफ आई यू आई निकालना है। अब क्या निकालना है, एफ आई यू आई, एफ आई यू आई। मल्टीप्लाई हमेशा एफ आई से ही होगा, ये खास बात है। एफ आई मल्टीप्लाई, जैसे नई टेबल बनी एफ आई से मल्टीप्लाई करना है। एफ आई यू आई -9, -8, -12, 0 को 0, 14 को 0 से किया 0, 10 को 1 से किया 10 और 7 को 2 से किया 14। इन सब का ऐड किया, ये आया हमारे पास -29, ये आया हमारे पास +24, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई यू आई कम्प्लीटली बना, -29 में से 24 गए तो -5, ठीक है। तो अब फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला हमारा बनेगा माध्य बराबर, देखिए क्या क्या किया मैंने एक तो कल्पित माध्य को घटाया है तो उसको जोड़ना पड़ेगा। दूसरा इन सब का जोड़ सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इस यू आई में क्या किया मैंने, एच से भाग दिया है तो यहाँ पे मैं एच से गुणा कर दूंगा, वर्ग माप से गुणा कर दूंगा। सबकी वैल्यू रख देता हूँ मैं, एक की वैल्यू 70, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आई है मेरे पास -5, सिग्मा एफ आई है मेरे पास 50,
मल्टीप्लाइड विथ 10, 70 प्लस माइनस से हुआ तो माइनस, 5 को 10 से गुणा किया 50/50, 70 माइनस 1, और माध्य हमारे पास इस विधि से भी आ रहा है 69। तो इस विधि से हमने ये देखा कि तीनों ही मेथड से माध्य हमारा 69 ही आ रहा है। तीनों मेथड्स में सबसे इजी इस सवाल के लिए कौन सी है? पहली विधि है, प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि उसमें यहाँ पे संख्याएं छोटी हैं और हम इजी वे में गुणा करके सवाल को हल कर सकते हैं। जब यहाँ पे संख्याएं बड़ी हों एफ आई की, तो हम डी आई के थ्रू करते हैं, और जब वर्ग चिन्ह वाली वैल्यू बड़ी हो 400, 500, 1000, 1200, ठीक है, या 10,000, तो फिर हम इस विधि से सवाल को हल करते हैं। तीनों विधि हमारे समझ में आ गई है, तो आप अपने पढ़ाई को जारी रखें। कार्यपत्रक नंबर 40 हो गया हमारा कंप्लीट। अच्छे से कॉपी में करें, एक बार समझ लें, उसके बाद अपने वर्कबुक में इसको ढंग से करें, साफ राइटिंग में, सुंदर राइटिंग में, और अच्छे से बना के करें। कोशिश ये करें कि हमारे इस क्वेश्चंस में एक भी नंबर नहीं कटे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ही है, ठीक है।